नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे। इसमें जो है 17/3/2016 के पेपर्स जो है हो गए हैं। टोटल 3 शिफ्ट के पेपर करा दिए गए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। ये हम लोग शुरू कर रहे हैं 2/4/2016 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट पहले में। टोटल 100 प्रश्न है, ठीक है। तो 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। शिफ्ट 1 के, फिर इसके बाद शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 3। टोटल 3 शिफ्ट जो है एक दिन में हुए थे। तो ये पेपर जो है 2/4/2016 शिफ्ट 1 का पहला भाग। आप प्रश्नों को देखिए, उत्तर देखिए कि किस टाइप के प्रश्न जो है आ सकते हैं। कुछ मैथ्स के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न आप इसे जो है लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न जो है रिपीटेड भी होते हैं। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा बहन। ये सोल्यूशन आप देख लीजिए। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, जो प्रश्न बताने लायक रहेंगे उनका जो है सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, वरना डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता दिया जाएगा, ठीक है। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। ये फिगर आपका होगा, ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी खड़ी है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपको ये लंबाई जो है एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप कोई भी वैल्यू कॉस एक्स मान लीजिए, यानी कॉस थीटा मान लीजिए। क्यों? आधार बटे कर्ण की वैल्यू इसमें आ जाती है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार x हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक की वैल्यू पता है, इसकी भी पता, इसकी हमें जो है मालूम करनी है, और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है। तो बस सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा 10 मीटर। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योनिक क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, पारिस्थितिकी, ठीक, इकोलॉजी। इसका हो जाएगा ए, स्मैश। स्मैश, ये आपको बताना है। इसकी गणना करनी है चिन्हों को बदल के, ठीक है। तो चिन्हों को बदल के इसकी आपको गणना करनी, यह हो जाएगा 49। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस लेवल के। 3 संख्याओं का अनुपात ये है, उनका योग ये है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, संख्या मांग लेंगे 4x, 5x और 7x। इनको डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो 7×5 = 12, 4 = 16। तो 16x की वैल्यू हो जाएगी 320, क्योंकि जो योगफल बोला है ये 320 बोला है। गुणनफल बोलता तो ये आप इन संख्याओं का गुणा कर देते, तो ये 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो सबसे छोटी यहाँ पे 4 है, 20 × 4 80। सबसे बड़ा 7 है, 7 × 20 140। तो ये वैल्यू जो है 220 हो जाएगी। इसमें भी जो है चिन्हों को बदलना है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 110। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पृष्ठ प्रति मिनट। ये आपको बताना है। तो शेर जो है दहाड़ता है, उल्लू जो है घुनघुनाता है, हूट। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, अलग तरीके का प्रश्न है। इस तरीके से आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न अलग है थोड़ा सा। 10 नंबर क्वेश्चन डी। सभी किताबें कलम है, सभी किताबें मेज है, ठीक है। सभी कलम जो है किताब हो गया, सभी किताब जो है मेज हो गया। सभी कलम किताबें हैं, सभी कलम जो है किताबें हो गया, और सभी किताबें जो है मेज हो गया। अब आपको बताना है, सभी मेज कलम है, नहीं होगा। सभी मेज कलम है, नहीं होगा। अंदर नहीं जाता है, बाहर जाता है, अंदर की तरफ नहीं आता, यानी सभी मेज जो है कलम नहीं हो सकते। सभी किताबें कलम है, सभी किताबें कलम है, अंदर की ओर आ रहा है। देखिए, किताब कलम अंदर की ओर आ रहा है, नहीं होगा। कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज किताब नहीं है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, एकदम है। तो डी ऑप्शन।
ये मुद्रा से संबंधित है। यूएई की मुद्रा दरहम होगी, उसी तरह इसकी मुद्रा जो है ओन। सी ऑप्शन, कोरिया की ओन। ए जो है एक है, ई 26 है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ई की वैल्यू 5 पे आती है, ए 1, और टी जो है 20वें स्थान पे आता है, तो सबको ऐड करके 26। तो इसी तरह इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, एस जिस स्थान पे आता हो, ई, ए, टी, तो ये आ जाएगा 45। निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो डी, मेद, फैट, वसा। ठीक है, अब टेबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री जो है कितनी है? 14 और 15 के लिए, 14 और 15 के लिए। ठीक, ये आप देख सकते हैं बिक्री लाख में। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐड कर देना है। 14, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 45, 48, 44, 41, तो 178 लाख। बहुत ही आसान प्रश्न, बस ऐड करना है टेबल को देख के। बिक्री का साल, इसमें विकास दर आपको बताना है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बी ऑप्शन आ जाएगा 22.5। ठीक है, 13-14 के प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है? तो 4 तिमाही होती हैं एक साल में, सबको ऐड करके आपको 4 से भाग दे देना है, तो 35 लाख। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये थे मौर्य वंश के। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? देखिए, एक तो लॉन्ग मेथड है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक दिन में कार्य दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, एक दिन में 1/40 काम करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। एक दिन का कार्य 1/40, 1/5x प्लस 1/8x इक्वल टू 1/40। यहाँ से आप जो है x 13 निकाल लेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 65 ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए और बी जो है अलग अलग 5x और x 8x काम में पूरा करते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड, यहाँ से आप निकालेंगे काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, यानी ए जो है 8 काम करता है, बी जो है 5 काम करता है एक दिन में। ए एक दिन में 8 काम, बी जो है 5 काम, यानी दोनों मिलके 13 काम एक दिन में करते हैं। एक दिन में 13 काम मिल करते हैं, दोनों 40 दिन काम करते हैं, तो 40 दिन में टोटल 520 काम करेंगे, दोनों मिलके 520 काम करेंगे। यानी हमारे पास टोटल कितना काम है? तो टोटल हमारे पास 520 काम है। ठीक है, 520 काम टोटल है। अब ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है, तो 520 काम करेगा, भाग दे दीजिए 65 दिन में। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है, इस तरीके से आप करिए। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली। श्रीनगर, जिसे जब सीलोन के रूप में बोला जाता था, किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में से जो है स्वतंत्रता प्रदान की प्राप्त की थी? 1948 में। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है, तो उसका आधार आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ये देख लीजिए, आधार x, तो ऊंचाई x प्लस 7। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 7 मीटर अधिक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, तो x² प्लस 7x इक्वल टू 60। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, बेस आपका आ जाएगा 5 मीटर। होमोसेप्सियन का क्या अर्थ है? तो सी, बुद्धिमान आदमी। होमोसेप्सियन का अर्थ है बुद्धिमान आदमी।
दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये डी ऑप्शन। इसे करके आपको देखना होगा, ठीक। सारी चीजें आपको करके देखनी है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये होगा है ब्रुनई। ब्रुनई। कोडिंग डिकोडिंग, ए ऑप्शन देख लीजिए। -5 + 2 -5 + 2 -5 + 2 -5। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो डी ऑप्शन, रोम। रीड ओनली मेमोरी, यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ROM। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:5 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 1400। देखिए 7 और 2 के अनुपात में है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, इस तरीके से आप करिए। यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, और ये 5 का डिफरेंस बोला है 50 का, ठीक। यही अंतर जो 5 का डिफरेंस है वो 50 का, यानी 1 यूनिट बराबर हो गई 10 के। अब 1 यूनिट 10 के बराबर होगी तो 7 यूनिट 70 के बराबर होगी, और 2 यूनिट 20 के बराबर होगी। दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 140 सी, ठीक। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बताए मेथड से करते हैं तो आप जो है प्रश्न को देखते ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों का अनुपात क्या है? 7.2। यानी यहाँ से आपको डिफरेंस देखना है, कितना का डिफरेंस है? 5 का। 5 का डिफरेंस कितने के बराबर दिया है? 50 का। यानी एक का डिफरेंस 10 के बराबर है, ठीक। यानी एक की वैल्यू 10 के बराबर है, 7 की वैल्यू 70 के बराबर, 2 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 70 × 20 1400। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग, डी ऑप्शन। +1 -1 +1 -1 यही जाता है। इस तरीके के प्रश्न को आप ऑनलाइन परीक्षा अगर हो रही है तो उससे पहले आपको जो रफ मिलता है उस पर जो है आप A से Z तक लिख के सारी कोडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आसानी से हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो डायर, ए ऑप्शन। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए को 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए जो है हो जाएंगे अर्धवार्षिक के हिसाब से? तो बी ऑप्शन, 1,17,128, ठीक है। ब्याज अगर अर्धवार्षिक बोल जोड़ा जाएगा तो 2 साल में 4 छमाही हो जाएंगे। दर जो है आधी हो जाएगी, 1 साल की दर 20 है तो 6 महीने की दर आधी हो जाएगी 10%। बस सारी वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। चलिए, बिहार पटना, बिहार की राजधानी जो है पटना है, तो गुजरात की गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? ये प्रश्न जो है बाहर हो गया था RRB से। सारे जो है प्रारंभिक कंप्यूटर में आते हैं, तो ये आप नाम नोट करके रख लीजिएगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, तो 36 वर्ष। इस तरीके के प्रश्न में अगर कुछ ना है तो आप ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्ट देख सकते हैं। 36 ऑप्शन मान के कर सकते हैं, प्रश्न जैसे जैसे बोला है उस हिसाब से कर लीजिए। 36 वर्ष पिता है, पुत्र 10 वर्ष हो जाएगा क्योंकि 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद यानी ये 39 का हो जाएगा, ये 13 साल का हो जाएगा, 13 या 39, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रश्न कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑप्शन से करिए।
इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। आरोही क्रम में आपको लिख लेना है। पदों की संख्या क्या हो गई, विषम पद गिन लेने हैं। विषम 7 है विषम, तो माध्यिका क्या हो जाएगी 7 + 1। यदि विषम है तो 1 जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे, यानी चौथा पद। तो 1 2 3 4 26। ठीक है, विषम आता है तो 1 जोड़ के आधा कर देते हैं, सम आता है तो उसका आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, माध्यिका। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन धन आपको बताना है, तो डी ऑप्शन 5 है। सोल्यूशन देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है, आसानी से बी ऑप्शन 2843। सोल्यूशन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये जो है सत्य है, पहला ही, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने, तो ये ए ऑप्शन, यह एक तारा है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो डी, पिंच ब्लेंड। ये जो है रेडियम के ऑक्साइड है, इसका ऑप्शन बी। पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 66 दिन में। पी की एफिशिएंसी 2 है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, यानी ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। ठीक, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, 22 दिन में काम पूरा करते हैं, यानी टोटल काम कितना, 22 दिया 66। ठीक है, तो ये 66 काम है, क्यू एक दिन में 1 काम करता है, तो 66 दिन लग जाएंगे। समझ में आ गई बात। पी 2 काम करता है तो क्यू 1 काम करेगा एक दिन में, क्योंकि दुगना सक्षम है, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। दोनों जो है 22 दिन काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 22 दिन में 22 गुणे 3 66 काम करेंगे। अब चूंकि टोटल 66 जो है टोटल वर्क है, चूंकि क्यू जो है एक दिन में 1 काम करता है, इसलिए 66 दिन में 66 काम करेगा। 43 का डी ऑप्शन अच्छा प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो नमक का। नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है, सी ऑप्शन 37.5। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, डी, जापान। भी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पी का औसत क्या होगा, तो बी ऑप्शन, कुल दूरी बटा कुल समय। पहले 50 + 70 + 70/3, 190/3। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे जो है 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है होती, तो ए ऑप्शन 5। ठीक, जब वस्तु जो है 1380 रुपये में बेचा जाता तो लाभ क्या होता, 1380 - 1200 जो है 1200, जो कि 1200 मूल है, तो ये जो हो जाएगा 15% होता, तो 10 में से 15 में से 10 घटा देते, 5% उत्तर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से 15%। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग
सी तीसरा पे, O15, I9, L12। ठीक है, जिस स्थान पे जैसे वर्णमाला में आते हैं उस तरीके से दिया गया है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 16, 18, 9, 3, 5। चलिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न पूरे हो गए, आधे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, ये पहला भाग है। दूसरे भाग में टोटल प्रश्न आपके 100 हो जाएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर करें, ताकि और वीडियो हम लोग सारे जितने भी पेपर हुए हैं एनटीपीसी के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक करें।